टाइम कुरान टाइम कुरान टाइम तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। माशाअल्लाह, कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम कुरान पाक के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुरानी मालूमात आज भी इंशाअल्लाहुल करीम मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स के ज़रिए हम सीखेंगे, हम वाक़या भी सुनेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम आपको पैगामात कुरान, कुरान पाक के जो मैसेजेस हैं, जो पैगामात हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। इसके अलावा मज़ीद भी सेगमेंट्स होंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ इंशाअल्लाहुल करीम अपने बहुत प्यारे सेगमेंट से करेंगे हम, जिसमें तिलावत भी सुनेंगे, फिर तिलावत के बाद उसका तर्जमा भी सुनेंगे। लेकिन आइए उससे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम कुरान टाइम कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समानन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कारी साहब ने पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 77, आयत नंबर 77 की तिलावत की है। अब आइए इसका आसान तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे और अपनी कस्मों के बदले थोड़ी सी कीमत लेते हैं, इन लोगों के लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और अल्लाह क़यामत के दिन ना तो इनसे कलाम फरमाएगा और ना इनकी तरफ नज़र करेगा।
और ना इन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाहु अकबर। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आयत सुनी और साथ में आयत का तर्जमा भी आपको सुना दिया है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। दूसरा सेगमेंट बहुत मालूमाती सेगमेंट होता है, मालूमात से भरपूर सेगमेंट होता है, क्योंकि उसमें हम कुरान पाक के पैगामात सुनते हैं। सैयद साहब भी माशाअल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। जी, सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 13 सूरह रात के आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहू मिन अम्रिल्लाह। आदमी के लिए उसके आगे और उसके पीछे बदल बदल कर बारी बारी आने वाले फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम। और ऑन टाइम सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान, जिसमें हमें बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज मिलते हैं कुरान पाक से। आइए सुनते हैं कि हमें आज कौन सा मैसेज मिल रहा है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आयत के इस हिस्से की तफसीर में इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर बंदे के साथ एक फ़रिश्ता होता है जो सोते जागते जिन्हों इंसान और तकलीफ़ देने वाले जानवरों से उसकी हिफाजत करता है। कितनी अच्छी बात है ना कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस आयत के इस तफसीर में फरमाते हैं कि हर बंदे के साथ एक फ़रिश्ता होता है जो सोते जागते जिन्हों इंसान और तकलीफ़ देने वाले जानवरों से उसकी हिफाजत करता है और हर सताने वाली चीज़ को उससे रोक देता है, सिवाय उस तकलीफ़ के कि जिसका पहुंचना उस बंदे के हक़ में तय हो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत से हमें यह भी मालूम हुआ कि जिसे अल्लाह पाक हिफाजत करने की कुदरत अता फ़रमाए तो वो हिफाजत भी कर सकते हैं और वो हिफाजत भी करते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की अता से हिफाजत करने की कुदरत रखने के बावजूद अगर किसी को कोई मुसीबत या तकलीफ़ पहुँच जाती है तो उसकी वजह यह है कि मुसीबत या तकलीफ़ का पहुँचना अल्लाह पाक की मशीयत में होता है। और जो चीज़ अल्लाह पाक की मशीयत में हो, अल्लाह पाक के नेक बंदे उसके ख़िलाफ़ नहीं करते। इसीलिए अल्लाह पाक के नेक बंदों को अल्लाह पाक की अता से बलाओं और आफ़तों से हिफाजत करने वाला मानना और उनसे हिफाजत की दुआ करना बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। हमने जो इस आयत में सुना कि अल्लाह पाक अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है, किसके ज़रिए से? फ़रिश्तों के ज़रिए से, जिन्हों इंसान से और जो मुसीबत उसको पहुँचने वाली होती है उससे उसकी हिफाजत फरमाता है। किसके ज़रिए? फ़रिश्तों के ज़रिए। फ़रिश्तों के ज़रिए। तो इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि अल्लाह पाक जिसे ये अता फ़रमाए, हिफाजत करने वाली जो कुदरत है, अल्लाह पाक ये जिसे चाहे अता फ़रमा सकता है और वो अल्लाह पाक की अता से हिफाजत करने वाले भी बन जाते हैं, उनको भी हिफाजत पे कुदरत मिल जाती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बाज़ दफ़ा होता है ऐसा, बंदे के जहन में सवाल भी आता है कि भाई ये हिफाजत तो वो हिफाजत, तो ये करना है, सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। तमाम चीज़ों के बावजूद भी बंदे को कुछ ना कुछ परेशानी और मुसीबत पहुंच जाती है। और वो किस तरह से पहुंच जाती है कि वो अल्लाह पाक की मशीयत में होता है कि बंदे को वो तकलीफ़ पहुंचनी होती है। वो तकलीफ़ क्या होनी होती है? पहुंचनी होती है, उसको मिलनी होती है वो तकलीफ़, तो वो उसको मिल जाती है। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें तो हर हाल में रब्बुल आलमीन का, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमें कोई तकलीफ़ या मुसीबत पहुंचती है तो उस पर सब्र करके हमें अल्लाह पाक की रहमत से सवाब हासिल करना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो लाजमी है बंदे को कोई भी तकलीफ़ पहुंचे तो वो क्या करे? उस पर सब्र करे। वो क्या करे? सब्र करे, उस पर सब्र करे। ज़बान पे शिकवे ना लेकर आ जाए कि ज़बान पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते।
परेशानियाँ तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। ज़िंदगी के साथ साथ जिस तरह और चीज़ें हैं, जिस तरह हमें अल्लाह पाक की नेमतें मिल रही हैं, वहाँ बाज़ दफ़ा बंदे पर आजमाइश भी आती हैं। तो अव्वलन तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के नेक बंदों से दुआ करवाएं, अल्लाह पाक से दुआ करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करें। जो भी हमने सुना कि अल्लाह पाक जिसे चाहे ये कुदरत दे सकता है, और हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि अल्लाह पाक की अता से, किस चीज़ से प्यारे बच्चों? अल्लाह पाक के अता से, अल्लाह पाक की अता से। अल्लाह पाक जिसे चाहे ये कुदरत अता कर सकता है, और हम यही मानते हैं कि जो अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, औलिया किराम हैं, जो अम्बिया हैं, जो सहाबा किराम हैं, ये अल्लाह पाक की अता से, अल्लाह पाक की अता करदा कुदरत से ये जो परेशानियां हैं, इनके सदक़े से अल्लाह पाक दूर कर देता है। और बंदा इनसे भी दुआ करे तो अल्लाह पाक ने जो इनको अता की है, जो कुदरत इनको अता की है, उसके ज़रिए से परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो हम ये भी मानते हैं। तो अगर हमें कोई परेशानी मुसीबत पहुंच भी जाती है प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। हमें सब्र करना चाहिए, और सब्र पर अल्लाह पाक की रहमत से हमें सवाब हासिल करना चाहिए। जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, तो सुख नू चुल्ले पावा हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 13 सूरह रात के आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही प्यारा मैसेज हमें मिल रहा है। आइए सुनते हैं कि आयत के इस हिस्से में कुदरत का एक कानून बयान किया गया है। किसका कानून बयान किया गया है? कुदरत का एक कानून बयान किया गया है प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कि अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम से अपनी अता की हुई नेमत वापस नहीं लेता जब तक वो कौम खुद अपने अच्छे अमाल को बुरे अमाल से तब्दील ना कर दें। जब तक वो नेमत उनसे अल्लाह पाक वापस नहीं लेता। तो प्यारे बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हमें और मज़ीद अल्लाह पाक की नेमतें मिलें, तो हमें अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करने चाहिए। कौन से काम करने चाहिए? अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि रब की नेमतें हमें और मिलें, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें जो अल्लाह पाक की तरफ से नेमतें मिली हैं, हमें ये आँख मिली है देखने के लिए, हमें ये कान मिले हैं सुनने के लिए, हमें ज़बान मिली है जायका चखने के लिए, हमारे जो हाथों में ये एक नेमत है कि हम चीज़ को छूते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। अगर ये हिस्स हमारे हाथ से ख़त्म हो जाए प्यारे बच्चों, हमें मालूम ना पड़े कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, हम तो फिर हमारा हाथ जल सकता है। हमने चाय का जो कप है, अगर वो गर्म था हमने उठा लिया, अगर सालन गर्म था हमने उठा लिया, अगर पानी गर्म था हमने उसमें हाथ डाल दिया, अगर ये हिस्स ख़त्म हो गई तो हमारा हाथ जल सकता है। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, ये हिस्स होना कि अपने हाथ से आपको मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ क्या है, ये पानी है, ये पत्थर है, मिट्टी है, ये क्या है। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन। ये हमारे बदन पे पसीना आना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। ये सूंघने की ताकत जो अल्लाह पाक ने हमें दी है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ये सब बातें इसलिए हैं कि बाज़ दफ़ा बंदा सोचता है, अरे मेरे पास गाड़ी होती तो ये नेमत है, मेरे पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये क्या नेमत है। बाज़ दफ़ा बंदा सोचता है कि मेरे पास अच्छा एक फ़्लैट होता, मेरे पास बंगला होता, मेरे पास अपना एक जहाज़ होता तो ये नेमत थी। अब जिस बच्चे के पास उसके वालिदैन ने या उसके वालिदैन ने अगर उसको घर पर कोई बाइक, उसको ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ को दी हुई है, अब जिसके पास नहीं है तो वो सोचता होगा, अरे अच्छा बच्चा तो ये है।
जिसके पास अच्छी नेमत है वो बच्चा तो ये है, इसके पास इलेक्ट्रिक बाइक भी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी इसके पास है, इसके पास फलां ब्रांड के शूज़ हैं, इसके पास फलां ब्रांड की जो है वॉच है, ये फलां ब्रांड के गिलास पहनता है। तो प्यारे बच्चों, ये जवाब उन सब के लिए था। किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, सिर्फ पैसा ही नेमत नहीं है, सिर्फ घर मिल जाना यही नेमत नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छी सवारी हो, यही नेमत नहीं है। अगर अल्लाह पाक ने मुझे पाँव दिए हैं तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। कुछ लोगों के पास तो पाँव भी नहीं होते कि वो अपने पाँव से चल सकें। अगर अल्लाह पाक ने मुझे आंखें दी हैं तो बहुत बड़ी नेमत है। कुछ लोगों के पास आंखें, उनकी आंखों में बिनाई नहीं होती, वो आंखों से देख नहीं पा रहे होते हैं। मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं अच्छी नात पढ़ लेता हूँ, मैं अच्छी क़िरात कर लेता हूँ, मैं अपनी क्लास में अच्छा सबक सुना लेता हूँ, मैं अच्छी गुफ्तगू कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमें ये सब चीज़ें अता की हैं। तो ये बहुत सारी नेमतें हैं। रात और दिन का आना ये बहुत बड़ी नेमत है, ये सर्दी गर्मी का आना ये बहुत बड़ी नेमत है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हम पर रब ताला की नेमतें और बढ़ जाएं, हम ज़वाल नेमत से बच जाएं, तो हमने सुना कि कुदरत का एक कानून बयान किया गया है। वो क्या है कि रब ताला की नाफरमानी से बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? रब ताला की नाफरमानी से। रब ताला की नाफरमानी से बचना चाहिए और अल्लाह पाक की रज़ा वाले काम करने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वो नेमत हमारे साथ रहे, हम ज़वाल नेमत से महफूज रहें, तो हमें रब ताला की रज़ा वाले काम करने चाहिए। कौन से काम करने चाहिए प्यारे बच्चों? रब ताला की रज़ा वाले। हाँ, रब ताला की रज़ा वाले काम करने चाहिए ताकि वो नेमत, हम ज़वाल नेमत से महफूज हो जाएं। इसके साथ साथ जहाँ हमने अच्छे अच्छे काम करने हैं, जहाँ हमने नेक काम करने हैं, रब ताला को राज़ी करने वाले हमने काम करने हैं। किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, ये तमाम मिसालें हम सब के लिए भी हैं। हम भी ज़रा सोचें, अगर घर में बच्चों के वालिदैन हैं, घर में बहनें हैं, घर में माएँ हैं, तो ये बाज़ दफ़ा जहन में आता है कि उसके पास तो इतना सोना है, वो फ़लाँ तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है, उनके पास इतना सोना है, बड़ी नेमतें हैं उनके पास, उनके घर के अंदर फलां फर्नीचर है, बड़ी नेमतें हैं उनके पास, उनके घर में फलां चीज़ है। आपको और हमें जो रब ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, हम खुली फ़ज़ा में हम सांस ले सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, मसनूई सांस हम नहीं ले रहे हैं, ये रब ताला की बहुत बड़ी नेमत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स था, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, काफ़ी अरसे बाद मिलने के लिए गया। जाकर वो क्या देखता है कि उसका दोस्त जो है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और बिल्कुल सूखा हुआ है, सूख कर कांटा हो गया है। उसके जो है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसको गुर्दों के अंदर भी कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो चुकी है। अब वो देखता तो बड़ी हैरत वो करता है, कहता है कि मैं आपसे 6 महीने पहले मिला था, आप तो बड़े खूबसूरत थे, आप तो बड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े बाजू थे आपके, आप तो बॉडी बिल्डर थे, ये अचानक क्या हुआ आपको? तो वो कहने लगा कि मुझे फलां मर्ज़ हुआ है और इसकी वजह से मेरी ये कंडीशन है। तो पूछा उसने कि भाई आप जो ये सांस ले रहे हैं, क्या आपको वैसे सांस नहीं? उसने बताया नहीं, मुझे ऑक्सीजन के बगैर सांस नहीं आता और ऑक्सीजन जो मेरा सिलेंडर है ये इतने दिन में ख़त्म हो जाता है और मुझे सांस लेने के लिए ये सिलेंडर हफ्ते में 2 मरतबा भरवाना पड़ता है और उसकी इतनी रकम लगती है। अब उसने हिसाब लगाया कि इतनी रकम हफ्ते की बनती है, महीने के इतने हज़ार बन जाते हैं। और कहा कि मैं पानी पीता हूँ, तो पानी जो मैं थोड़ा पानी पीता हूँ तो मुझे वीकली गुर्दों की जो डायलिसिस होती है इसके लिए मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ मेरा इतना ख़र्चा आता है। तो बंदा उठा फ़ौरन, प्यारे बच्चों, वो उठा और उसने सोचा कि यार कितनी बड़ी नेमत मुझे अल्लाह पाक ने दी है कि मुझे अभी सेहत मिली हुई है। वो मस्जिद में जाता है, रब ताला की बारगाह में झुक जाता है, रब ताला की बारगाह में तौबा करता है और वो राह रास्त पर आ जाता है। वो सोचता है कि आज मेरे दोस्त को सांस लेने के लिए मसनूई ऑक्सीजन की हाजत पड़ रही है, इतना उसके पैसे खर्च हो रहे हैं। आज मेरा जितना दिल चाहता है मैं खुली फ़ज़ा में सांस लेता हूँ तो मुझे मेरे पैसे खर्च नहीं होते। आज मेरा जितना दिल चाहता है मैं पानी पीता हूँ, 3 गिलास 4 गिलास 5 गिलास में पानी पी लेता हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। लेकिन मेरा दोस्त अगर पानी पी लेता है तो उसको पानी के अखराज के लिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसका कितना ख़र्चा होता है।
तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये सेहत का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है, इसको छोटी नेमत मत समझिएगा। सेहत का मिल जाना, खुली फ़ज़ा में बच्चों सांस लेना, ये खाना अपने हाथों से खाना, ज़बान पर जायका आना, आँखों से देखना, कानों से सुनना, हाथ से छूना, प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, रब ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर आपने आँखों की कदर पूछनी है तो उससे पूछें कि जिसको नज़र नहीं आता, कानों की कदर पूछनी है तो उससे पूछें कि जिसको सुनाई नहीं देता। प्यारे बच्चों, बाज़ दफ़ा आप जहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं, जहाँ मदरसतुल मदीना में आप जाते हैं, जहाँ आप कुरान पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी आपने गौर किया होगा, पास बच्चों की आइस वीक होती हैं, है ना। तो आप ज़रा देखें, बेचारे का अगर चश्मा उतर जाए तो उसको वाइट बोर्ड नज़र नहीं आता, उसको अपनी चीज़ें नज़र नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको देखने की कुदरत दी है। आप कि अगर चश्मा लगा भी तो बड़े बड़े आपको गिलास नहीं लगे, अगर किसी को लगा हुआ भी है तो वो मायूस ना हो। अल्लाह पाक ने और बहुत सारी नेमतें हमें दी हैं, हमें सुनने के लिए कान दिए, हमें हाथ दिए, हमें चलने के लिए पाँव दिए हैं। प्यारे बच्चों, तो हमें चाहिए कि हम रब ताला का शुक्र अदा करते रहें। हम चाहते हैं कि हम ज़वाल नेमत से महफूज हो जाएं, तो हमें कौन से काम करने चाहिए प्यारे बच्चों? अच्छे काम जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, और बुरे कामों से हमें, और सबसे बढ़कर गुलाम इलियास भाई, शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए, जी बिल्कुल, शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करता है उसकी नेमतों में इजाफा होता है। तो बंदा जितना शुक्र अदा करेगा उसकी नेमतों को अल्लाह पाक और बढ़ा देगा, उस पर नेमतें और बढ़ जाएंगी। तो नेक और अच्छे काम करना ये भी शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाना है। तो प्यारे बच्चों, हम सब नियत करें, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रब की रज़ा वाले काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को, यहाँ मौजूद जो हाजरीन हैं, बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह पाक सब को ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कुरान पाक के पैगामात, कुरान पाक के मैसेजेस हमने सुने, और फ़रिश्तों के बारे में भी सुना कि इंसान के साथ फ़रिश्ते होते हैं, और इसके अलावा मज़ीद भी नेमतों के हवाले से सुना कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतें, कितनी अजीम अजीम नेमतें हमें मुफ्त में यूँ समझ लें कि दी हुई हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, और हमें शुक्र अदा करना भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। जैसा सैयद साहब ने फरमाया कि शुक्र अदा करने की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह पाक की इबादत की जाए। क्या है? अल्लाह पाक की इबादत की जाए, अल्लाह पाक की इबादत की जाए, अच्छे अच्छे काम किए जाएँ, वालिदैन की फर्माबरदारी की जाए, अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम किए जाएँ, तो ये भी शुक्र की एक सूरत है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा भी फरमा देगा। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट का नाम है बयाने नुज़ूल। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस सेगमेंट में कुरानी आयात के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं, और आज हम पारा नंबर 21 सूरह अनकबूत की आयत नंबर 53 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वयस्तअजिलूनक बिलअज़ाब वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब वलयअतियन्नहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। तर्जमा, और तुमसे अज़ाब की जल्दी मचाते हैं, और अगर एक मुकर्ररा मुद्दत ना होती तो ज़रूर उन पर अज़ाब आ जाता, और उन पर अचानक अज़ाब आएगा और उन्हें ख़बर भी ना होगी। आइए बच्चों, अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आयत नदर बिन हारिस काफिर के बारे में नाजिल हुई, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश करवा दो। इस मौके पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई, और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर आपसे जल्द अज़ाब नाजिल होने का मुतालबा कर रहे हैं, और अगर अज़ाब नाजिल होने का एक मुकर्रर वक्त ना होता, जो वक्त अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है और जो हिकमत के तकाज़े के मुताबिक है, तो उनके मुतालबा करते ही ज़रूर उन पर अज़ाब आ जाता और इसमें कोई ताख़ीर ना होती। लेकिन चूँकि
उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, तो जब वो वक्त आ जाएगा तो ज़रूर उन पर अचानक अज़ाब आएगा और उन्हें उसकी ख़बर भी ना होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे कितमीर भाई बयान नुज़ूल सेगमेंट में आयत का शान नुज़ूल बयान कर रहे थे। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है। जो बच्चे देख रहे हैं वो करीब करीब आ जाएँ, तवज्जो के साथ शामिल हो जाएँ हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि अगला सेगमेंट है बहुत ज़बरदस्त, जिसका नाम है एक वाक़या। Quran time, Quran time, Quran time. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक वाक़ये का कि जो हम कुरान पाक से एक वाक़या सुनते हैं, यानी वो वाक़या जिसका ज़िक्र कुरान करीम में हुआ। तो आज का जो हमारा वाक़या है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, वो अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का है। किसका वाक़या है? मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून। क़ारून का। किसका? क़ारून का। क़ारून का। अच्छा, हो सकता है प्यारे बच्चों आपके जहन में या किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन में बास लोगों के जहन में ये ख्याल आए कि क़ारून कौन था। अल्लाह पाक के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को सबको पता है, क़ारून कौन था? किसी को पता है क़ारून कौन था? क़ारून कौन था मालूम है? क़ारून की अमीरी बहुत मशहूर है, क़ारून का ख़जाना बोला जाता है, मालूम है? सुना है कहीं क़ारून का ख़जाना, है ना? तो प्यारे बच्चों क़ारून कौन था, मैं आइए आपको मैं बताता हूँ, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आपको ही बताता हूँ। क़ारून जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। किसका बेटा था? चचा का। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के चचा थे, उनका बेटा था क़ारून। एक और बात थी कि क़ारून जो है ये बड़ा खूबसूरत था, इसकी खूबसूरती की वजह से लोग इसे मुनव्वर कहते थे। क्या कहते थे? मुनव्वर। मुनव्वर कहते थे। और इसके साथ साथ क़ारून जो है तौरेत शरीफ का बहुत बड़ा आलिम था। तौरेत शरीफ का क्या था? ये आलिम था, और इसी वजह से लोग इसका बड़ा ही अदब व एहतराम करते थे। अब क्लियर हुआ क़ारून के बारे में कि क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था, तौरेत का आलिम था और बड़ा ही खूबसूरत था। तो प्यारे बच्चों क़ारून के पास बहुत सारी दौलत आई। क्या आई? दौलत। बहुत सारी दौलत क़ारून के पास आई, तो एकदम उसके हालात बदल गए। जब उसके हालात बदले तो वो मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। अल्लाहु अकबर। और फिर जब उसके पास माल आ गया प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माल आया, हालात बदल गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया, और इसके साथ साथ उसमें गुरूर और तकब्बुर आ गया। गुरूर और तकब्बुर आ गया। तकब्बुर आ गया। और फिर जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तो क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये वादा किया कि मैं अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात अदा करूँगा। कितना हिस्सा? 1000वां। हाँ, 1000वां हिस्सा ज़कात अदा करूँगा, ये क़ारून ने कहा। लेकिन बच्चों जब वो ज़कात अपने माल में से ज़कात निकालने लगा तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की बनती थी। तो जिसे देखकर वो जो क़ारून था उसको लालच आ गया। क्या आ गया उसको? लालच आ गया, और उसके ऊपर कंजूसी का भूत सवार हो गया। और ना सिर्फ क़ारून ने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल को भी वो बहकाने लगा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहने लगा कि मूसा तुमसे तुम्हारा माल लेना चाहते हैं, ज़कात के बहाने तुमसे क्या लेना चाहते हैं? तुम्हारा माल। हाँ, यहाँ तक के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अलग करने लगा। इस तरह उल्टी सीधी बातें करके लोगों को वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अलग करने लगा। और उस खबीस क़ारून ने, यहाँ तक उसने बस नहीं की, बल्कि उस खबीस क़ारून ने आप अलैहिस्सलाम पर तोहमत भी लगा दी, और अल्लाह पाक ने आपको उस तोहमत से महफूज रखा, और लोगों के सामने जो क़ारून की असलियत थी प्यारे बच्चों वो सामने आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तोहमत से महफूज रखने पर अल्लाह पाक को सजदे के ज़रिए अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया।
और सजदे की ही हालत में मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह पाक कारून पर अपना गज़ब नाजिल फरमा। दुआ के बाद आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया कि जो कारून का साथी है वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी है वो कारून से अलग हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फरमान के बाद सब लोग कारून से अलग हो गए, मगर दो खबीस आदमी, कितने? दो खबीस आदमी कारून से जुदा ना हुए और बहुत सारे लोग कारून से जुदा हो गए। तो प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन तू कारून को पकड़ ले। क्या हुक्म दिया ज़मीन को? कारून को पकड़ ले। कारून को पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा कि जब वो ज़मीन में धंस रहा था तो कारून रोने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? ये कारून कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। तो कारून रोने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आप अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो ना फरमाई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। तो बच्चों, दो खबीस आदमी जो कारून के साथ हुए थे, अब जब कारून ज़मीन में धंस गया तो वो दो खबीस लोग कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को माज़अल्लाह इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के घर और उसके ख़ज़ानों पर ख़ुद कब्ज़ा कर लें। अब वो लोगों से कहने लगे कि इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को धंसाया है। तो प्यारे बच्चों, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि कारून का मकान और कारून का ख़ज़ाना भी ज़मीन में धंस जाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दुआ फरमाते ही कारून का जो मकान था, जो उसका सोना था और जो भी उसका सारा ख़ज़ाना था, सब ज़मीन में धंस गया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये आज का हमारा वाक़या था कारून का और मूसा अलैहिस्सलाम का। तो अब हमने सुना कि उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और तरह तरह की तोहमत लगाने लगा। जब उसको माल मिला तो वो क्या हो गया? अचानक बदल गया और मूसा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह पाक के नबी से उसने जो है वो दुश्मनी कर ली, दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का। हमें गौर करना चाहिए किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने अगर हमें माल अता किया है, बाज़ दफ़ा हम साहिब निसाब होते हैं, हम पर ज़कात वाजिब होती है, तो हमें चाहिए कि हम ज़कात अदा करें। जब हमें जो भी एक माल की एक क्वांटिटी है उस पर अगर हमें पूरा एक साल गुजर जाता है तो बंदे पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब चाहे वो सोने की सूरत में हो, पूरा एक इसका चैप्टर है, बयान है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ज़कात के ताल्लुक़ से आप सीखना चाहते हैं कि ज़कात कितने माल पर वाजिब होती है, ज़कात कब अदा करना चाहिए, किसको देना चाहिए, मेरे पास प्राइस बॉन्ड है, इतना प्राइस बॉन्ड है, इतना सोना है, इतना कैश है, इतना चांदी है और मैंने कर्ज़ भी लिया हुआ है, मैंने कर्ज़ भी देना है, या बाज़ दफ़ा बंदा सारा माल कर्ज़ पर दे देता है, उसके पास कुछ नहीं होता, मेरे पास माल तिजारत है, मेरे पास इतने जानवर हैं। हमें चाहिए, अल्लाह पाक का हुक्म है तो हम इस पर अमल करें। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जिन पर ज़कात अदा करना जिन पर फ़र्ज़ है, जिन पर वाजिब है, उनको चाहिए, यह बाज़ दफ़ा हमें मालूम नहीं होता कि हम पर ज़कात वाजिब भी है या नहीं है। तो ज़कात का इल्म हासिल करने के लिए दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब फ़तावा अहले सुन्नत अहकाम ज़कात, आप इस किताब को दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और मकतबतुल मदीना से हासिल भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें तमाम फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाय नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हमने मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या सुना, अल्लाह पाक ने इसे पारा 20 सूरह क़सस की आयत नंबर 76 ता 81 में इसको बयान फरमाया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अजाइबुल कुरान माग़राइबुल कुरान से इसको पढ़ सकते हैं और ये किताब आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट या दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना से आपको मिल सकती है। वहाँ से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या हमने सुना। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और आखिरी सेगमेंट की तरफ। बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 29 सूरह कलम की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, वइन्न लक लअजरन गैर ममनून। तर्जमा, और यकीनन तुम्हारे लिए ज़रूर बेइंतहा सवाब है। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारका में हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान सवाब को बयान किया गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर तुम्हारे लिए रिसालत की तबलीग, नबूवत का इजहार और मखलूक को अल्लाह पाक की तरफ दावत देने और काफिरों की इन गलत बातों, तोहमतों और तानों पर सब्र करने का बेइंतहा सवाब है। प्यारे बच्चों, याद रहे कि तमाम मुसलमानों की नेकियों का सवाब इजाफे दर इजाफे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे अमाल में महफूज होता है। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने लोगों को मुसलमान किया तो उन्हें मुसलमान करने का सवाब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा और इनके तमाम नेक अमाल का सवाब इनके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। और इसी तरह इन मुसलमानों ने आगे जितने लोगों को मुसलमान किया तो उनको मुसलमान करने का और उनकी नेकियों का सवाब इन मुसलमानों को भी मिलेगा और इनके सवाब के साथ मिलकर इजाफे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। इसी तरह क़यामत तक जितने लोग मुसलमान होते जाएंगे और नेक अमाल करते जाएंगे, सबके मुसलमान होने और नेक अमाल करने का सवाब बेइंतहा इजाफे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अरीज़ भाई माशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कुरान पाक में बयान हुई है उसमें से एक आयत, एक हिस्सा जो है वो बयान कर रहे थे। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने देखी आज की हमारी एपिसोड। उम्मीद है कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब इंशाअल्लाहुल करीम आपसे मुलाकात होगी हमारे प्रोग्राम की अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। Quran time.